गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिस पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरेसी स्कूल झांसी। बच्चों, आज मैंने आपको चिड़िया की बच्ची पाठ 9 लाइव क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, अब मैं उसका आपको एक बार फिर सारांश समझा देती हूँ। ठीक है, चिड़िया की बच्ची पाठ 9, इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन माने बुराई छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि का मतलब होता है दिलचस्पी के आदमी हैं। फूल पौधों, रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान में कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मसनद माने गोल तकिया जिस पर टिककर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं माने देखते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति माने संतुष्टि। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं माने हंसी मजाक कर लेते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। इसका क्या मतलब है कि माधव दास जो हैं वो एक बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। उनके पास आलीशान कोठी है, बगीचा है, सब कुछ है। उनमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। उनको कला से प्रेम है और वो बगीचे में बैठकर प्रकृति की छटा को क्या करते हैं, निहारते रहते हैं। ऐसी ही एक शाम उन्हें एक नन्ही सी चिड़िया अपने बगीचे में आती दिखाई देती है। वह उस चिड़िया को गुलाब की डाली पर आकर बैठता देखते हैं। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधव दास की सत्ता से बेखबर वह चिड़िया प्रसन्नता से फुदक रही थी। माने कहने का कि माधव दास क्या है, अकेले हैं। माधव दास के पास सब कुछ है, लेकिन उनके साथ बातचीत करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, अपना शाम का समय जब वो अकेले होते हैं तो वो अपने बगीचे में बैठ जाते हैं और बगीचे में बैठकर शाम को प्रकृति का नज़ारा देखते रहते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनसे छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर के कुछ भी खाली सा था रहता है। माने माधव दास के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनके पास ना हो, लेकिन क्या नहीं था, उनके पास कोई भी बातचीत करने वाला व्यक्ति नहीं था। तभी वो क्या देखते हैं वो कि उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी कि वो देख रहे थे, प्रकृति की छटा को निहार रहे थे। तभी एक बहुत सुंदर सी चिड़िया उनके गुलाब के पेड़ की डाली पर आकर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। माधव दास उसकी सुंदरता को निहार रहे थे कि पहले गर्दन लाल थी, अब धीरे धीरे कैसे नीली होती जा रही है। पंख भी ऊपर से कैसे थे, चमकदार स्याह थे। स्याह माने क्या होता है, स्याह काला बोलते ना, बहुत चमकती है जो चीज़। ठीक है, उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। उसका जो छोटा सा शरीर था वो बहुत सुंदर था और उसके पंख कैसे थे, उसका शरीर क्या हुआ, उसके पंख कैसे थे, बहुत ही सुंदर थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर चित्रकारी कर दी हो, माने कला कर दी हो। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था। चिड़िया क्या थी, बेचारी बेखबर थी। उसे माधव दास की सत्ता माने क्या होता है, सत्ता माने
राज्य, और कुछ नहीं पता था कि क्या है। मानो तनिक देर आराम भी उसे नहीं चाहिए था, पता नहीं था अब वो क्या, उसको क्या चाहिए था, थोड़ा सा आराम चाहिए था। इसलिए वो अनजाने में यहाँ पर आ गई। कभी वह हिलाती थी, कभी फुदकती थी, माने कभी वो क्या कर रही थी, इस डाल से उस डाल पर जा रही थी। और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस बगीचे में आकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और तरह तरह की आवाज़ें भी क्या कर रही थी, निकाल रही थी। ठीक, माधवदास को वह चिड़िया बहुत मनमानी लगी। मनमानी माने जो अपने मन का काम करता, जिसको किसी की भी चिंता नहीं होती है, बहुत स्वच्छंदता से बड़ी प्यारी जान पड़ती है। स्वच्छंदता मीन्स क्या होता है, स्वतंत्र। कि माधवदास को वो चिड़िया बहुत अच्छी लगी कि कितनी स्वतंत्र है, वह इस डाल से उस डाल पर जा रही है। उसको देखते देखते वो सब कुछ क्या कर गए, भूल गए। उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब माधवदास को जब वो चीज़ अच्छी लगी, माने चिड़िया, हमको भी जब कोई अपना फ्रेंड अच्छा लगता है तो हम क्या कहते हैं, अच्छा तुम फिर आना, अरे रुक जाओ थोड़ी बातें और कर लेते हैं। इसी तरह माधवदास वो चिड़िया से बातें कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, बगीचा तुम्हारे लिए है, ये पेड़ पौधे, ये कोठियाँ, नौकर चाकर सब तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ बिना सकुचा, बिना किसी रुकावट के आ जा सकती हो। ये सब चीज़ें समझो तुम्हारे लिए ही मैंने बनवाई हैं, और जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ जाया करो। अब चिड़िया क्या कह रही है कि मैं क्या हो गई थी, थक गई थी और यहाँ आकर थोड़ा सा मैंने आराम कर लिया, मैं अभी चली जाऊँगी। अब वो डर गई चिड़िया, भयभीत माने डर जाना। चिड़िया डर गई कि भाई अब क्या होगा आगे। अब वो क्या बोल रहे हैं माधवदास जी आगे, वो कह रहे हैं, माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्र प्रफुल्लित हुआ कि तुम यहाँ आ गई। तुम्हें देखकर मेरा मन कैसा हो गया, खुश हो गया, मेरा मन बहुत अच्छा हो गया। अब तुम यहाँ रोज़ आया जाया करो, ठीक है। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। कि वो अब उसे लालच दे रहे हैं कि तुम यहीं रह जाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। चिड़िया क्या कह रही, आपको भी जब कोई रोकता है तो आप क्या कहते हैं, नहीं हम जा रहे हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसे ही चिड़िया ने कहा कि हम तो जा रहे हैं, हमारी माँ हमारा इंतज़ार कर रही होगी। मैं किसी को नहीं जानती हूँ, सिर्फ सूरज की धूप को जानती हूँ और अपनी माँ को जानती हूँ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो। अब वो माधवदास उसको क्या कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो जाने क्या क्या ना पाओगी। दिल वीरान है, वीरान माने मेरा मन बहुत सूना है, अकेलापन है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, माने मैं कभी हंसता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं हंसते हैं, चूँकि वो अकेले रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह खुल के हंसते भी नहीं हैं। वो कह रहे मेरे पास बहुत सोना मोती है, सुंदर घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर भी दे दूंगा, तुम मुझे खुश रखना। तुम मुझे खुश रखना माने कि तुम मुझसे बातचीत करती रहना और मैं तुम्हें सभी सुख प्रदान कर दूंगा, सब सुख दूंगा और तुम यहीं रह जाओ। चिड़िया बहुत डर जाती है, वो बोलती है कि नहीं, मैं तो भटक कर इस डाली पर रुक गई, अब मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरती है। वो कह रही है कि मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर तो बहुत धूप है, अब मैं धूप वहीं ले लिया करूँगी, ठीक है। दाने मेरे 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, पर खोलना माने उड़ने के लिए बाहर जाती हूँ, तो माँ मेरी बाट देखती है। बाट देखना माने
इंतज़ार करती है, रास्ता देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। वो क्या कह रही है? तुम कुछ और मत समझो माने कि सेठ तुम मुझे लालची मत समझो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ और उन्हीं से प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारा किसी बात में आने वाली नहीं हूँ। इसके आगे का भाग हम अपने कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप चैप्टर को अच्छी तरह रीड करिए। आज मैंने आपको पेज नंबर 67 से 69 तक पढ़ाया है। आप ये तीनों पेजेस को अच्छे से रीड करिए। थैंक यू।